अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब को हटाकर उनकी जगह सलमान अकरम राजा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया है। इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, हालांकि मीडिया पे वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती हैं ना, ऐसी छोटी छोटी बातें। हालांकि ये एक रूटीन प्रोसेस है और मैं समझता हूँ ये हो भी सही गया कि उमर अयूब साहब जो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, उन पर मुकदमात भी हैं, फिर वो सारे मुकदमा कोर्ट कचहरी पार्लियामेंट, उसके बाद ये जो जलसे जुलूस होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करना, तो ये मुश्किल काम होता है। तो लिहाजा बेहतर है, उदाहर है अपोजिशन लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब को नामजद कर दिया गया है, तो ये बेहतरीन फैसला है, इसमें कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उमर अयूब साहब ने कहा है कि नहीं, नामजदगी नहीं होनी चाहिए, मैं बानी पीटीआई साहब से बात करूँगा। तो अगर है इलेक्शन के लिए ऐसा तो नहीं होता कि आज एक बंदा अगर रिज़ाइन करता है तो वो रात को इलेक्शन हो जाएगा या कल इलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए ज़ाहिर नामजदगी करना पड़ती है, उसके बाद प्रोसेस के जरिए उसको इलेक्ट भी करवा लेंगे या हो जाएगा। बहरहाल और दूसरी बात, रऊफ हसन साहब के बारे में भी इतलात आ रही हैं कि उनको भी हटाकर किसी नए बंदे को वहाँ लाया जाएगा और उसके लिए मोस्ट फेवरेट जो है वो वकास शेख साहब हैं। वकास अकरम शेख साहब अच्छे मुकर्रर हैं, अच्छे सियासतदान हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, तो इसमें भी कोई अर्ज नहीं है। हालांकि रऊफ हसन साहब भी बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकदमा है वो लड़ रहे थे, वो बेहतरीन पार्टी दफा कर रहे थे, पार्टी लाइन पे भी चलते थे। लेकिन ये चूँकि रूटीन की तब्दीलियाँ हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एक रिवाज है कि वो जो उर्दू पे बैठा होता है वो नस्लदार नस्ल बैठा होता है, साल का साल ही नस्लदार नस्ल, तो ये उनके लिए ज़ाहिर है थोड़ा बहुत झटका होता है कि यार ये क्या आए दिन कभी कोई नामजदगी होती है। हालांकि ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ नैब तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट में थी वो ज़ाहिर है वो बहाल कर दी गई पहले। और आपको याद होगा कि जब पीडीएम गवर्नमेंट जो पहले पिछले जब खान साहब के खिलाफ तरीके में एतमाद हुई तो उस वक्त के बाद नैब तरमीम हुई कि जो 50 करोड़ से कम केस है वो नैब में नहीं जाएगा, वो FIA और दूसरे इदारे हैंडल करेंगे। तो खान साहब लेके गए इसको अदालत में, उस वक्त इनके हक में आ गया था फैसला, लेकिन उसके बाद दोबारा अपील हुई गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब वो तरमीम को उसी तरह वो बहाल कर दिया गया है। तो खान साहब ने कहा था कि अगर तरमीम बहाल होती हैं तो भी मुझे फ़ायदा है, ना हो तो भी मुझे फ़ायदा है, मुझे क्या है। अब यह है कि उसी तरह उन तरमीम से जो बहाल हो चुकी हैं, बच्चे का आइन का हिस्सा बन गई हैं, कानून बन गई हैं, तो खान साहब ने भी उनसे इस्तेफादा करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। ठीक है भाई, अच्छा। उसके बाद ये पाकिस्तान में जो वैसे भी पार्लिमानी और जो सियासी पार्टियों के जो अमूर हैं वो एक ही बंदा अक्सर देखता है, चेक करता है, तो ये मुश्किल हो जाता है। अगर एक बंदा पार्टी का सरबराह भी है, वज़ीर आज़म भी है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम इसके साथ चलती हैं। लिहाजा ये बेहतर है कि जैसे ही कोई बंदा पार्लियामेंट में चला जाए तो वो पार्लिमानी अमूर के अलग मामला देखने वाले लोग हों और जो सियासी अमूर हैं वो अलग हों। इससे एक तो पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाया जा सकता है, लोगों को क्या लेके इंटरेक्ट किया जा सकता है, पार्टी में इंटरेक्शन उनकी बेहतर हो सकती है, तो ये एक अच्छा अमल है। हालांकि खान साहब ने कहा था कि वो पार्टी को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है चले मजबूरी में सही अब शुरू हो गया है। ये मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट सियासत और पार्टी सियासत ये ठीक है, अगर आस्ता आस्ता लागू हो रही हैं तो ये बेहतरी की तरफ जाएगा। अब आते हैं आखिरी जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है उस हवाले से। अदालत कह रही हैं कि जलसा करने की खुली इजाज़त है, पुलिस को उन्होंने कहा है कि कारकुन को तंग ना किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वही पकड़ दकड़ भी है कुछ, और ये मामला ज़ाहिर इसी तरह चलते रहेंगे, रुकावटें भी हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मुल्क में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनका लगातार चलते रहना ये एक अच्छा फेल है। जब तक कोई तोड़ फोड़ या इस तरह के नुकसान का अंदेशा ना हो, वो जब तोड़ फोड़ करते भी हैं तो आप उनकी निशानदेही करें, पकड़ें, उनको सजाएं दें, तो इसमें कोई अर्ज भी नहीं है। और आखिरी बात के जो नया कानून पास हुआ है, पहले सेनेट में फिर पार्लियामेंट में भी पास हो चुका है कि इस्लामाबाद में और ख़ासकर रेड जोन में जलसा करने पर 3 साल और दूसरी दफ़ा 10 साल सज़ा और उसके साथ कुछ जुर्माना भी होगा। तो मेरा ख्याल है इसमें भी अपोजिशन को ऑन बोर्ड कर लेते तो अच्छी बात है। बहरहाल ये एक ठीक है कि ये क्या एक तरफ कोई मेहमान आया होता है आपका विजिट पे और दूसरी तरफ ये जलसे जुलूस रंगामे हो रहे होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा अर्ज भी नहीं, ये सब के लिए है। चलें आज अगर तरीके साहब ये कहे कि नहीं ये हमारे लिए है, तो कल अगर कोई और हुकूमत में आएगा तो वो भी दूसरों के लिए भी यही कानून होगा। तो जब ये कानून बनता है तो वो सब पे लागू होता है, तो इस पर खाम खा छोटे मोटे इतराज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ,
لیکن ایسے قوانین کو باہمی رضامندی سے اور اتفاق رائے سے بنے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔